नमस्कार, सोनी डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं मिस हंसटा शर्मा जी से, जो कि एनसीसी के कैडेट है। आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका यंग बाइट में स्वागत है मैम। अपने बारे में बताइए, आपने जो कैडेट की शुरुआत कहाँ से की? मेरा नाम कैडेट हंसटा शर्मा है। मैं रिहाड़ी कॉलोनी में रहती हूँ और मैं जीसीडब्ल्यू परेड में अभी बीएससी मेडिकल परस्यू कर रही हूँ जी। मेरे फादर एडवोकेट हैं और मेरी मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरा एक भाई है जो कि 11th स्टैंडर्ड में है। मेरा करियर का शुरुआत एक्चुअली एनसीसी करियर का शुरुआत जो है वो कॉलेज से हुआ था, बिकॉज स्कूल में एनसीसी थी नहीं, तो कॉलेज में मैंने एनसीसी स्टार्ट किया। जब से मैं स्कूल में 11th 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने सोचा था कि मैं एनसीसी परस्यू करूँगी और कॉलेज में आकर मुझे मौका मिला कि मैं एनसीसी ज्वाइन कर पाऊँ। फर्स्ट ईयर में मैं इनएक्टिव रही। सेकेंड ईयर की बात आए तो सेकेंड ईयर में मैंने कैंप्स अटेंड करना स्टार्ट किए और जैसे जैसे कैंप्स अटेंड करना स्टार्ट किए मुझे एनसीसी का एक अलग ही फेस देखने को मिला। जो कुछ मैंने पर्सनालिटी में अपने अच्छे चेंजेस जितने हैं वो मैं सब एनसीसी को एट्रीब्यूट करती हूँ। मैंने कई कैंप्स अटेंड किए जिनमें से कुछ कैंप्स बहुत मेमोरेबल थे। वन ऑफ देम बीइंग आर्मी अटैचमेंट कैंप, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक नेशनल कैंप अटेंड किया SNIC नागालैंड दीमापुर में, जो कि एक वंडरफुल जर्नी रही। तो यही मेरा एनसीसी का रही जी। इसके साथ साथ फैमिली में किसने सपोर्ट किया आपको यहाँ तक पहुँचाने में? फैमिली में पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे मदर, फादर, मेरा ब्रदर मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं जी। हर एक इवेंट में आगे जाने के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं। तुम पढ़ाई में आगे बढ़ो, तुम एनसीसी में आगे बढ़ो, तुम डिबेट्स, सिंपोजियम, हर एक चीज़ में आगे बढ़ो। जो जो टैलेंट है उन्हें पता है मेरी हर एक जो वीकनेस है और हर एक स्ट्रेंथ है, और उसे वो नर्चर करते हैं। चाहे मैं फील्ड में किसी भी फील्ड में एक्सेल करूँ या ना करूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे मोटिवेट ही आगे करते हैं। तो क्या ड्रीम है आने वाले टाइम में, क्या बनना चाहते हैं आप? वैसे तो मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट थी, मैं बोलूँगी थी, क्योंकि कॉलेज में आने से पहले मैंने कॉलेज में कदम ही ये सोच कर रखा था कि मैं IAS का एग्ज़ाम दूंगी और सिविल सर्विसेज करूँगी। बट एनसीसी ने मेरी ये जो है चेंज किया, बिकॉज जब मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप अटेंड किया वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, बिकॉज वो एक ऐसा कैंप था जिसने मुझे बताया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी जो लाइफ है उससे ज़्यादा एडवेंचरस, उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ कोई हो नहीं सकती है। बिकॉज आर्मी की अगर आप जॉब देखिए तो वो सिर्फ जॉब नहीं, वो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल है। और मुझे उस चीज़ ने इतना फैसिनेट किया है, एक इंसाइट मिली मुझे उस कैंप में आर्मी लाइफ के लिए, और उसने इतना फैसिनेट किया कि मुझे आर्मी के अलावा और कोई अच्छा करियर नहीं दिखा। तो अभी मेरा मेन एम यही है कि मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूँ। आर्मी अटैचमेंट कैंप ने मुझे ये मोटिवेट किया था कि आप CDS का एग्ज़ाम दीजिए और आगे एज ऑफिसर रिक्रूट हुए। मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया है और वो क्वालिफाई कर लिया, और राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू। ओके, गुड। तो अभी तक की अचीवमेंट क्या रही है आपकी? मेरी अचीवमेंट्स मेन तौर पर अगर एनसीसी की बात करें तो एनसीसी ने बहुत आगे प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया है, जैसे कि एनसीसी के डिबेट्स, सिंपोजियम, उसमें मैं जाती रहती थी। जो मेरा पहला सिंपोजियम रहा था मुझे अभी भी याद है, आई स्टूड 3rd। बाकी कॉलेजेस में सिंपोजियम, डिबेट्स करती रहती हूँ, कभी फर्स्ट, कभी सेकेंड, कभी थर्ड, कभी पार्टिसिपेशन लगा रहता है। इसके अलावा एनसीसी के अभी जो रिसेंटली मैंने कैंप अटेंड किया है SNIC नागालैंड, वहाँ पर मैं ऑल ओवर इंडिया में नेशनल एक्चुअली सभी बच्चों में आउट ऑफ द 600 स्टूडेंट्स मैं गर्ल्स में बेस्ट कैडेट रही। इसी के साथ मुझे माइक कंपेयरिंग में मुझे मेडल मिला, और JNK के और भी कई कैडेट्स हैं जिन्हें वहाँ पर ऐसे ही प्राइजेस मिले। साथ ही साथ मैं चेस प्लेयर हूँ। चेस में मैं 3 इंटर यूनिवर्सिटीज़ लगा चुकी हूँ अभी तक, जो तीनों कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए मुझे चेस से काफ़ी एक्सपोजर मिला है। फर्स्ट ईयर में आई वेंट टू झांसी UP, सेकेंड ईयर में आई वेंट टू हिसार हरियाणा, एंड थर्ड ईयर अभी रिसेंटली मैं जलंधर पंजाब से होकर आई हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके साथ डिबेट्स, सिंपोजियम्स करती रहती हूँ सिंस आई एम अ स्पीकर, एंकरिंग, माइक कंपेयरिंग, इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और रिसेंटली अभी डिस्प्ले ऑफ टैलेंट्स जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करते हैं, उसमें मैं मिमिक्री इवेंट में फर्स्ट रही। स्कूल्स और कॉलेज लाइफ में एनसीसी का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में?
स्कूल में तो एनसीसी था नहीं, बट कॉलेज में जब मैं एनसीसी, मुझे अभी मैं बता सकती हूँ कि जिस दिन मैंने कॉलेज में एंटर किया था वो वाली हंसा शर्मा और आज जो हंसा शर्मा यहाँ बैठी है, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया है एनसीसी ने, मुझे मेरी पर्सनालिटी को एक अलग ही लुक दिया है। हालांकि मैं ज़्यादा कैंप्स अटेंड नहीं कर पाई हूँ, बट जितने कैंप्स अटेंड किए हैं उनसे मेरी पर्सनालिटी में इतना ड्रास्टिक और इतना अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज एक्चुअली, कि मैं अपने आप को कहीं लो नहीं मानती हूँ। हर एक फील्ड में एनसीसी ने मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया है। आप अगर डिबेट्स की बात करें, कल्चरल इवेंट्स में ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, सोलो सॉन्ग, मिमिक्री, बहुत सी चीज़ों में इसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड किया है। तो एनसीसी का मेरी लाइफ में रोल मैं बता नहीं सकती, वो एक इनसेपरेबल पार्ट रहेगा। और अगर एनसीसी ना होता तो शायद मैं आज यहाँ पर ना बैठी होती और शायद मैं एसएसबी के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर ना कर रही होती। बीइंग ए लेडी, जैसे कि आपने बताया आप यहाँ तक पहुंचे, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो पेरेंट्स उनके उनमें कैपेबिलिटीज हैं लेकिन पेरेंट्स उनको बाहर नहीं समझते, अच्छा कि लड़कियां चार दीवार में बंद रही वही उनका काम है, उनके बारे में क्या कहना आपका? मैं उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही सॉरी फील करती हूँ जो कि आज 21st सेंचुरी में होकर, जब इतनी सारी वुमेन एम्पावरमेंट का ही एक्चुअली दौर चल रहा है और उसमें कोई ऐसी सोच रखते हैं। बिकॉज अब तो प्रूफ भी हो गया, आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, हमारी जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनफैक्ट वो भी एक लेडी हैं, हमारी स्टेट की सीएम जो है ऑनरेबल महबूबा मुफ्ती मैम, वो भी एक लेडी हैं। तो लेडीज़ का कहीं भी अगर आप देखें, उन्होंने फील्ड में एक्सेल ही किया है, कहीं पिछड़ी हुई नहीं है। और ये चीज़ भी मानने लायक है कि अभी हम लेडीज़ को ज़्यादा नर्चर नहीं कर पाए हैं, उन्हें ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद भी वो इतना अच्छे से एक्सेल कर रही हैं। तो आई वंडर कि जब पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का दौर होगा तो वो तो पूरा वर्ल्ड ही कॉन्कर कर सकती हैं। तो इसलिए जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बिठाते हैं या उन्हें बोलते हैं तुम घर के काम करो, ये करो, वो करो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कोई होगी, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो हर एक फील्ड में एक्सेल करने के लिए ही बनी हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। आप ये बताइए, जो लड़कियां अभी तक उनके मन में आपको देख के आ रहा है कि क्यों ना हम भी एनसीसी ज्वाइन करें, तो उनके बारे में क्या कहना है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उनको ज्वाइन करने के लिए? सबसे पहले तो अगर आप एनसीसी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही और पॉजिटिव डिसीजन है जो कि आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छा शेप देने वाला है, जैसे कि मेरी लाइफ को मिला है। अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली स्कूल में अगर एनसीसी है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपके स्कूल में एनसीसी नहीं है, जैसे कि इन माय केस, तो फिर कॉलेज में आके तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है एनसीसी ज्वाइन करने पर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैंप्स अटेंड कीजिए। आरडी, रिपब्लिक डे परेड जो है वहाँ पर आपको राजपथ पे चलने का मौका मिलेगा, पीएम, प्रेसिडेंट और कितनी सारी डिग्निटरीज से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो टैलेंट है वो है तो फिर आप बेस्ट कैडेट के लिए जा सकते हैं, आप वाईपी यानी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, जिससे कि हम बाहर जाकर वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स जो एस्पायर करती हैं कि उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना है जी, या ऐसी कुछ एडवेंचरस लाइफ चाहिए, आगे बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, तो ज़रूर एनसीसी ज्वाइन कीजिए और ज़रूर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ रुझान दिखाइए। हम देखा जाए कुछ देशों में आज भी देखा जाए लड़कियों के आने पे खुशी नहीं मनाई जाती, लड़कों के आने पे बहुत खुशी मनाई जाती है। उन पर्सन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए जो लोग ये सोचते हैं कि लड़के लड़कियों से आगे हैं या लड़कियां लड़कों से कम हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एग्जांपल्स ही साइट करूंगी कि आप देख लीजिए हमारी हर एक फील्ड में लड़कियां जो है वो एक्सेल कर रही हैं जी। हम सब लोग एक्चुअली यही सोचते हैं, जो अभी तक की यही मिथ रही है कि लड़कियां हैं अल्टीमेटली शादी करके उन्होंने दूसरे घर जाना है जी। वो जो सोच है वो भी अब कहीं ना कहीं ढल रही है और हमें उस सोच को खत्म करना है। बिकॉज अगर लड़की शादी करके दूसरे घर जाती भी है तो वो डबल डेडिकेशन दिखाती है, अपने माँ बाप के प्रति और प्यार दिखाती है और कहीं ना कहीं उनकी सेवा करने के लिए हमेशा आगे होती है। जहाँ तक अभी तक मेरे सामने यही एग्जाम्पल्स आए हैं कि लड़कियां जो है वो बढ़ चढ़कर जो अपने बूढ़े माँ बाप जो हैं उनकी हेल्प, उनकी सेवा करने के लिए सबसे आगे रहती हैं जी। बॉयज भी रहते हैं, बट ये जो एक मिथ बन गई है कि लड़कियां पराया धन है, वो हमारी सेवा
नहीं लड़के कर सकते हैं, और इसी चीज़ की वजह से जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड होता है, तो वो वजह अब खत्म हो गई है। लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं और माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब भी उनकी सेवा करती हैं। तो लड़कियों को पेट में मारना या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। जी, तो मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? पीएम मोदी ने जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये मुहिम लॉन्च की है जी, मुझे लगता है इससे अच्छी मुहिम कोई हो नहीं सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होती है। इसके साथ मैं बेटी बढ़ाओ का भी लगाऊंगी, क्योंकि बेटी को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाना हमारी सोसाइटी में पढ़ाना किस तरह का होता है, 12th पास या फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद शादी करा दी जाती है। क्योंकि मैं भी कॉलेज में हूँ, मैं देखती हूँ कितनी सारी लड़कियों का जो है कॉलेज लाइफ में उनके जो है शादी करवा देते हैं पेरेंट्स। मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई हैं, अभी तक वो स्टैंड नहीं हुई हैं, तो उन्हें आप दूसरे घर में कैसे भेज सकते हैं जब तक कि वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए वो नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तक वो खुद जॉब नहीं कर लेती, खुद अपना कैरियर नहीं बना लेती, मुझे नहीं लगता किसी भी पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को दूसरे घर में भेजना चाहिए। बिकॉज जब हम मेल काउंटर पार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो उसकी एज देखी जाती है। उसकी एज जो है वो जितनी भी 30 हो 35 हो तब भी उसकी शादी कराना बहुत इजी रहता है। बट फीमेल्स की अगर आप बात करें, जैसे ही कॉलेज लाइफ में पहुंचती है यार 18-20 की होती है, तो बस इसकी शादी की उम्र आ गई है, इसकी शादी की उम्र निकल रही है, उसकी टेंशन करने शुरू हो जाते हैं लोग। वो जो एक ताबू है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, तो वो खत्म होना चाहिए। बिकॉज ये भी एक ऑब्स्टैकल है हमारे इसमें कि जो लड़कियां हैं वो इसकी वजह से अपना करियर अच्छे से नहीं सेट कर पाती हैं, और यही रीज़न है कि फिर वो अभी अनएम्प्लॉयड होती है, फिर भी उनकी शादी हो जाती है। मैम, माँ बाप जो है लड़की जब पैदा होती है उनको पढ़ाते लिखाते कुछ बनाते हैं, उसकी शादी करने के बाद ये नहीं कि उनको किचन संभालनी पड़ती है, उनके बारे में क्या कहना है? जो लड़कियां पढ़ लिख कर भी घर पे उनको किचन का काम करना पड़ता है, जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ लाइक नहीं करते उनको जॉब करना, उनके बारे में क्या कहना है आपको? सबसे पहले मैं बोलूँगी हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जी। जन्म से लेके बर्थ से लेके अभी तक मैंने यही नोटिस किया है कि मेल्स की खासा डोमिनेंस है। आप घर की बात कीजिए, आप जॉब्स की बात कीजिए, कहीं भी बात कीजिए, वो जो चीज है सबसे अगर आपने देखा हो हमारे सरनेम्स जो हैं, जब मैं छोटी हूँ मेरे साथ मेरे पापा का सरनेम चलता है, जब एज मैरिज के बाद हस्बैंड का सरनेम चलता है, यहीं से हमारी जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है। मुझे लगता है हमें अपना जो नाम है वही हमारी आइडेंटिटी है, और वो किसी की आइडेंटिटी लेकर हम उस आइडेंटिटी पर जिए, फॉर मी ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। उसी के साथ अगर लड़कियों को करियर अपना बनाती हैं, जॉब्स करती हैं, उसके बाद जब वो पूरी थक हार के घर आती है नौकरी करके और फिर उसे किचन का काम करना पड़े, यही चीज अगर हम मेल्स में देखें, थक हार के वो भी घर आते हैं लेकिन वो उनके सामने प्लेट सर्व की जाती है, और वो करता कौन है? फीमेल्स। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सामने ये हर किसी को डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, बट कोई इसे खत्म करने को आगे नहीं आता है। मुझे लगता है फीमेल्स को तो आगे बढ़कर आना ही चाहिए, बट मेल्स को भी साथ साथ में, अगर फीमेल्स जो है वो किचन के काम के साथ साथ बाहर का भी संभालती हैं, तो मेल्स को भी बाहर के काम के साथ साथ किचन का काम संभालना चाहिए, घर का काम संभालना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब जो काम है वो सब मेल्स को ही करने चाहिए, बट एक डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो ये सेट कर दिया है कि फीमेल्स किचन में ही अच्छी लगती हैं और मेल जो है वो बाहर ही अच्छे लगते हैं, ये टाबू हमें खत्म करना है। और वो तभी होगा अगर दोनों अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और दोनों बढ़ चढ़कर आगे आए, हर एक काम के लिए एक साथ इक्वली कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो मैम जाते थे हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप में टैलेंट है, जो कि हर किसी में होता है, बट उसे पहचानने की जरूरत होती है, तो प्लीज अपने टैलेंट को पहचानिए और उसे नर्चर कीजिए। आपकी फैमिलीज अगर आप सच्चे हैं तो उसे जरूर सपोर्ट करेंगी, और अगर नहीं करती हैं तो उसे आप नर्चर करने का जरूर एक मौका दीजिए, एक कोई ना कोई वे निकल आएगा। बिकॉज भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। आप अपने टैलेंट को परस्यू कीजिए, और फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है
जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक पाएगी। आप और पेरेंट्स के लिए और सभी फैमिलीज के लिए मैं यही बोलूंगी, अगर मेरे ममा है तो मेरे ममा मुझ पर प्राउड फील करते हैं जी। मेरा एक भाई है बट मेरे मम्मा मुझ पर प्राउड फील करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी 3 और बेटियां होनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा सोच सकते हैं तो देश की कोई भी माँ ऐसा सोच सकती है और देश की कोई भी लड़की आगे बढ़ सकती है। मेरे लिए मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि सभी अपने अपने टैलेंट को परस्यू कीजिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। और सभी पेरेंट्स और फैमिलीज के लिए यही कि लड़के और लड़की ऐसा कुछ नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन प्लीज खत्म कीजिए और सभी टैबूज को भी खत्म कीजिए। थैंक यू मैम। दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ एनसीसी कैडेट हंसराज शर्मा जी। इन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया, बीइंग ए लेडी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी इन्होंने काफी कुछ बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें, उनको 4 दीवारी में बंद ना करें, उनको पढ़ाई लिखाए और यहाँ तक पहुंचाए। अब इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।